दोस्तों, जल्द ही माँ दुर्गा का आगमन होने वाला है, यानी कि नवरात्र शुरू होने वाली है, जिसका हम सभी भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। हम सभी जानते हैं नवरात्र वर्ष में 2 बार आती है, जिन्हें हम चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र के नाम से जानते हैं। क्योंकि हिंदू मान्यता में हर त्योहार मनाने के पीछे कोई न कोई वजह या कहानी जरूर होती है। दोस्तों, अब जो नवरात्र आने वाली है वो चैत्र नवरात्र है, जो 22 मार्च से शुरू होकर के 30 मार्च तक रहेगी। इन 9 दिनों में माँ की आराधना पूरे भक्तिभाव के साथ होगी। माता के कई रूप हैं और माँ का हर रूप ही भक्तों को सुख, समृद्धि और शक्ति देने वाला है। भक्त के एक छोटे से प्रयास से ही माँ प्रसन्न होकर उनकी खुशियों से झोली भर देती है, और वहीं भक्त की एक छोटी सी भूल भी उन्हें नाराज कर देती है। अर्थात जितनी जल्दी माँ प्रसन्न होती है, उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाती है। हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि हम माँ को सदैव प्रसन्न रखें। दोस्तों, ये तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि नवरात्र में हमें ऐसे क्या क्या काम करने चाहिए जिससे माँ हम पर प्रसन्न हो जाए और हम पर कृपा करके हमें मन चाह फल प्रदान करे, जो हम करते ही हैं। पर क्या हम ये भी जानते हैं कि हमारी किन गलतियों से माँ नाराज हो सकती है और हमें इनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्र में वो क्या काम है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और देखिए कि अनजाने में पहले आपसे गलतियां तो नहीं हो रही थी और कहीं इन्हीं गलतियों की वजह से ही माँ की कृपा से आप वंचित हो रहे थे। आप सारे जतन करके भी देख लिए, फिर भी माँ आपसे खुश नहीं हो रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि माँ आपको व्रत या पूजा पाठ करने पर मजबूर नहीं करती, परंतु आप कर ही रहे हो तो अपनी संपूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से करें। माँ की आराधना करते समय मन में किसी भी प्रकार की शंका या दुर्भावना ना करें, क्योंकि जिस मन में शंका या दुर्भावना होती है वो मन शांत नहीं हो सकता, और अशांत मन से पूजा पाठ करने में कोई भी तुक नहीं है। नवरात्र में किसी भी प्रकार के अपशब्द का प्रयोग ना करें, जैसे गाली गलौज, झूठ, चुगली, बुराई इत्यादि बुरी बातें मुंह से निकालने से बचना चाहिए, क्योंकि जिस मुख से हम माता का पवित्र नाम और स्मरण, मंत्र जाप और आरती करते हैं, उस मुख से निकलने वाले शब्द भी पवित्र होने चाहिए। नवरात्रि में हर तरह के मांस या तामसिक आहार, शराब और तंबाकू का सेवन कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य का मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और खट्टी चीज़ें खाने से परहेज करें। किसी भी ज़रूरतमंद को और कन्या को अपने घर से खाली हाथ ना जाने दें। किसी की मदद करने से माँ प्रसन्न होती है और आपको माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कन्या तो माँ का ही रूप होती है। इन 9 दिनों में माँ कन्या के रूप में विचरण करती है। यदि इन दिनों में कोई कन्या हमारे घर से खाली हाथ चली गई तो समझो माँ को ही खाली हाथ भेज दिया। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में बाल ना कटवाएं, दाढ़ी ना बनाएं, नाखून भी ना काटें, क्योंकि बाल और नाखून को बढ़ने में हमारी शक्ति की ऊर्जा का प्रयोग होता है। इस समय उपवास करने वाले लोगों को शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। दोस्तों, चमड़ी की वस्तुएं जैसे बेल्ट, पर्स इत्यादि के उपयोग से बचें, क्योंकि इसे पशुओं को मारकर बनाया जाता है, जो माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है। कलश या अखंड दीपक को यदि घर में रखा है तो उसे छोड़कर घर को बंद करके नहीं जाना चाहिए। कलश जो हमारी आस्था का और माँ के सम्मान का प्रतीक है, यदि किसी घरेलू जानवर के धक्के से गिर जाए तो यह हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। वहाँ पर माँ विराजमान होती है। माता का स्मरण, पाठ, मंत्र, जाप आदि पूरी श्रद्धा, भक्ति और नियम के साथ करें, और अति आवश्यकता ना हो तो बीच में ना उठें और ना ही किसी से बातें करें। इससे आपका ध्यान भटकेगा। नवरात्र के दौरान दिन में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्र के समय दिन में सोना वर्जित है। दोस्तों, मासिक धर्म के समय मंदिर इत्यादि में जाने से बचें। तो ये थी वो बातें जो नवरात्र के समय ध्यान में रखनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखा जाए तो माँ अवश्य ही हम पर प्रसन्न होगी, क्योंकि नवरात्र शक्ति और भक्ति का पर्व है।